हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 2 6 प्रकार के कर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं षडकर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। 6 प्रकार के कर्म में षडकर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्म शब्द का प्रयोग स्वयं क्रिया और उसके द्वारा उत्पन्न परिणाम दोनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कर्म का तात्पर्य किसी प्रकार की क्रिया से समझा जाता है, जबकि कर्म का व्याकरण सम्मत अर्थ वह परिणाम है जो किसी क्रिया से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि हम वाक्य मोहन घर जाता है पर विचार करें तो घर शब्द चलने की क्रिया के गंतव्य या परिणाम को दर्शाता है। यह जानने की क्रिया के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। किंतु जब हम हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं तो कर्म शब्द एक बृहत आकार ले लेता है। हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा एक विशिष्ट और आवश्यक तत्व है जो इसे अन्य समाजों से अलग करती है। कर्म हिंदू धर्म की एक मौलिक अवधारणा है। हिंदू धर्म में कर्म एक आदर्श है जिसके कारण और प्रभाव एक दूसरे से नैतिक क्षेत्र में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, जैसा कि विज्ञान द्वारा भौतिक क्षेत्र में कल्पित है। हम 4 प्रकार से कर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला है विचारों के माध्यम से, दूसरा है शब्दों के माध्यम से, तीसरा क्रियाओं के माध्यम से और चौथा क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। एक अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार है, वहीं बुरे कर्म के लिए दंड का विधान है। अगर इन अच्छे बुरे कर्म का फल इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है तो आत्मा अन्य अस्तित्व का आरंभ करती है और उस नए जीवन में अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोगना पड़ता है। यह यहाँ समझना जरूरी है कि कर्म कहीं जाता नहीं है। व्यक्ति को अपने पूर्व में किए गए परिणाम के सुख या दुख भोगने ही पड़ते हैं। इस अवधारणा में पल के झपकाने जैसी प्राकृतिक शारीरिक क्रियाएं शामिल नहीं है, क्योंकि ये जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएं नहीं है। केवल मन से प्रेरित कार्य जैसे जानबूझकर दान देना या हानि पहुंचाना ही सार्थक माने जाते हैं। अब आपके मन में आ सकता है कि क्या अनजाने में किसी की मदद करना या उसे नुकसान पहुंचाना ही अवधारणा के अंतर्गत आता है। कानून या किसी कार्यों के परिणामों की अज्ञानता किसी व्यक्ति को परिणामों का सामना करने से नहीं रोक सकती। विभिन्न शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। किसी कार्य में शामिल होने से पहले उसके निहितार्थों को अच्छी तरह समझना महत्वपूर्ण है। अज्ञानता में किए गए कार्यों और प्राकृतिक कार्यों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पहले वाले कार्यों में मन की भागीदारी की आवश्यकता होती है। कर्म एक विशेष शक्ति की तरह है जो हमारे द्वारा कुछ भी सोचे हुए, कहे हुए, किए हुए पर नजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के परिणाम हमारे जीवन में प्रतिबिंब होते रहे हैं। कर्म हमारे विचारों, शब्दों, कर्मों और उनके अनुरूप परिणामों के धागों को आपस में जोड़ते हुए हमारे अस्तित्व की जटिल रूपरेखा को एक साथ बुनता है और हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अर्थात कर्म वह सार्वभौमिक नियम है जो निर्देश देता है कि हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं या सोचते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। यह बताता है कि अतीत और वर्तमान में स्वयं चयनित विकल्प हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं और यह निर्धारण करते हैं कि हमारा जीवन कैसे विकसित होगा। यह एक गहन समझ है जो सभी चीजों को अंतर संबंध पर जोर देती है और हमारे जीवन अपने कार्यों के लिए जवाबदेही पर प्रकाश डालती है। वेदांता सार के अनुसार कुल 6 प्रकार के कर्म कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। ज्योतिष्टोम आदि काम्य अर्थात सकाम कर्म है। नरकादि
अनिष्ट के साधनभूत ब्रह्म हत्या आदि निषिद्ध अर्थात वर्जित कर्म है। न करने पर प्रत्यवाय अर्थात पाप के साधन बनने वाले संध्या बंदन और आदि कर्म नित्य अर्थात अवश्य करणीय कर्म है। पुत्र जन्म आदि निमित्त विशेष से संबंध जास्तेस्थि आदि कर्म नैमित्तिक हैं। पापों के क्षय के साधनभूत चंद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म है। सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले मानसिक व्यापार अर्थात ध्यान इत्यादि उपासना कर्म कहे जाते हैं। वेदांत में वर्णित षटकर्म निम्न प्रकार से है, जिसमें पहला है काम्य कर्म, दूसरा है निषिद्ध कर्म, तीसरा है नित्य कर्म, चौथा है नैमित्तिक कर्म, पांचवा है प्रायश्चित कर्म और छठा है उपासना। इनको सरलता से समझने हेतु हम दो प्रकार के कर्मों में बांट सकते हैं, जिसमें त्याज्य कर्म एवं विहित अथवा करणीय कर्म। वेदांतासार में वर्णित प्रथम दो प्रकार के कर्म काम्य एवं निषिद्ध सर्वदा त्याज्य है। शेष चार प्रकार के कर्म नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित एवं उपासना वेदोक्त करणीय कर्म है, जिन्हें वेदांत सार में अनुष्ठान कहकर संबोधित किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने 6 प्रकार के कर्म में सत्कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।